फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आपका स्वागत है एसईडी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में समष्टि अर्थशास्त्र। अगर अभी तक ले आपने व्यष्टि अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ा हुआ है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये समष्टि अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, परिचय, इंट्रोडक्शन। पहला टॉपिक आता है फ्रेंड्स की अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का एक ऐसा विशाल समूह है इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र के अंदर, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर आदि और सभी मांगे उपलब्ध हैं। सेकेंड में आता है, सेकेंड टॉपिक है फ्रेंड्स आपका समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता देख लीजिए। पहला में है, यह समष्टि समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है। समग्र इकाइयों का अध्ययन करता है। सेकेंड में आता है, यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तीसरा में आता है, समष्टि अर्थशास्त्र घर जैसे राष्ट्रीय बचत और विनियोग राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार और इसकी विषय सामग्री है। और आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक पर कि अर्थशास्त्र में समष्टि उपकरणों जैसे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति तथा आय नीति का उपयोग किया जाता है। तीसरा टॉपिक में आ जाता है फ्रेंड्स, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना है? समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कितना आ जाता है फ्रेंड्स? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आय उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत, इसमें दो है। पहला आता है उपभोग फलन का सिद्धांत, दूसरा आता है रोजगार फलन का सिद्धांत या सामान्य कीमत स्तर एवं निवेश का सिद्धांत। अब दूसरे में है ये व्यापार चक्रों का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत प्लस तथा आर्थिक नियोजन। डी में आ जाता है वितरण तथा समष्टि परक, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का कैसे परखा जाए। चौथे में है फ्रेंड्स, चौथे में आ जाता है
समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व देख लिया जाए कि एक जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होता है। दूसरा में आता है आर्थिक नीतियों को समझने में सहायक होता है, आर्थिक विकास के अध्ययन में सहायक होता है, मौद्रिक समस्याओं के विश्लेषण में सहायक होता है और सामान्य बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों व उपचारों का अध्ययन संभव है। फिर आता है फ्रेंड्स व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र पर परस्पर निर्भर रहता है। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र परस्पर निर्भर रहता है किस पर? एक दूसरे पर। ये एक दूसरे पर पूरक प्रतियोगी होते नहीं। पांचवा टॉपिक आ जाता है फ्रेंड्स कि पूंजीवाद। पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद दोस्तों, पूंजीवाद आर्थिक संगठन की ऐसी प्रणाली है जिसमें उत्पादन के साधन पे व्यक्ति का निजी अधिकार होता है, जिसमें इनका प्रयोग लाभार्जन के लिए किया जाता है, यानी कि लाभ उठाने के लिए किया जाता है। पूंजीवाद की विशेषताएं देख लीजिए। पूंजीवाद की विशेषताएं क्या क्या है? मूल यंत्र द्वारा नियंत्रण किया जाता है, आर्थिक स्वतंत्रता, जिसमें पहला आता है उपभोक्ता की स्वतंत्रता, दूसरा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, तीसरे में आता है बचत करने की स्वतंत्रता, चौथे में आ जाता है विनियोग करने की स्वतंत्रता, तीसरे में है ये निजी संपत्ति का अधिकार। निजी संपत्ति का अधिकार हो गया फ्रेंड्स। फिर आता है प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष और आर्थिक असमानताएं। इतना क्लियर है फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। तो स्टॉक की प्रवाह क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक की प्रवाह क्या है। स्टॉक का संबंध एक समय बिंदु या निश्चित समय से होता है, जबकि प्रवाह वह मात्रा है जिसमें समस्या विधि में मापी जाती है। आठवां टॉपिक है फ्रेंड्स, ये लास्ट टॉपिक है कि चक्रीय आय प्रवाहों का महत्व। आय चक्रीय प्रवाहों का महत्व। पहला देश की राष्ट्र आय की गणना। दूसरा में आ जाता है एसआई में मौद्रिक नीति का महत्व। तीसरा है असंतुलन की समस्याओं का अध्ययन करना। चौथा जाता है आय व रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन करना। पांचवा जाता है अंतर्राष्ट्रीय
पांचवा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों का आधार। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन आंसर में देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुल जानकारी इसके अंदर। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब तक ले चलते हैं। जय हिंद।